नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली का स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों एक देवी माँ विचित्र रूप में आपको दर्शन देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर ठीक 3:50 के बाद से बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपकी किस्मत पलट कर ही रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, माँ कालिका का असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। जी दोस्तों, आप इस राशि के जातकों के ऊपर माँ कालिका जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारणवश इस राशि की सभी जातक अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जी मित्रों, आपकी किस्मत माँ कालिका स्वयं बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह देवी माँ आपके साथ छाया बनकर घूम रही है। और आखिर क्यों घूम रही है, यह बात आप समय रहते ही देख लो, अच्छी तरह से जान लो। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लो। तो ऐसे में मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, वे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण और विशेष तभी होगा जब आप उस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ अच्छी तरह से पता होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको हर एक बात तभी पता चलेंगी जब आप आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सारी बातों को सुनेंगे। तो दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी मनुष्य पर, चाहे कोई भी मनुष्य हो, उस पर देवी देवताओं का नज़र अवश्य ही होता है। मित्रों, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा काम करते हैं, अच्छा स्वभाव रखते हैं, तो दोस्तों देवी देवताओं का नज़र आप पर अवश्य ही होता है। और वहीं दोस्तों, अगर आप कोई बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, अर्थात बुरा कर्म करते हैं, तो दोस्तों आप पर भी देवी देवताओं का नज़र अवश्य ही होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो व्यक्ति के जीवन में, अर्थात मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, यह समय आपके भी जीवन काल में एक ऐसी देवी माँ है जिनके छाया आपके ऊपर बिल्कुल ही साया बनकर घूम रही है। आपको हरदम आपको सपोर्ट कर रही है, आपको दुश्मनों से बचा रही है, मुसीबतों से बाहर निकाल रही है। और अगले 1 से 2 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में अगर देवी देवताएं अगर उनका साथ रहता है, उनको फॉलो करने लग जाती हैं, तो दोस्तों उसके कर्मों की जो घड़ा होता है वो भरा हुआ रहता है और उसको अच्छा या फिर बुरा परिणाम जो मिलना होता है बहुत जल्द मिलना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस देवी माँ का छत्र साया आपके जीवन काल में क्यों घूम रही है। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन काल में अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का जो पलड़ा है वो अब भारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यूँ समझिए कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब आपको अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। और अगले 1 से 2 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में जो चमत्कार होंगे वे देखकर बिल्कुल ही आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है अगले 24 घंटे के अंदर, सभी सकारात्मक घटना ही होगा, अर्थात पॉजिटिव ही घटना होगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं विशेष रहने वाला है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो देवी माँ आपको यह 1 से 2 दिनों के अंदर या फिर आज दोपहर 3:50 के अंदर में आपको विचित्र रूप में आपको दर्शन देंगी और आपके जीवन को संवारेंगी, वो कोई और देवी नहीं है बल्कि माता कालिका जी हैं। जय मित्रों, स्वयं माँ काली हैं, जो कि दोस्तों आपके ऊपर, अर्थात इस राशि के जातकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ प्राप्त होने वाली है। जी हाँ मित्रों, माता कालिका जी आपको दुश्मनों से भी आपको रक्षा करने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी भक्तों से मैं पुनः विनती कर रहा हूँ कि आज के इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। अगर यहाँ तक ध्यान से देखें तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आज के इस वीडियो में माता कालिका जी की कुछ कथा यानी कि कहानियाँ आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, इसे आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में आज के इस वीडियो को मिस कर देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे, अपने ही जिंदगी की राह में कांटे पैदा कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं करें तो बेहतर है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, हम जब भी माता काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है जो भयंकर और हिंसक होती है। देवी काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रखे हुए दिखाया गया है, कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे में काटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। देवी काली की आंखें क्रोध से उग्र है,
वह उग्र रूप में देवी पार्वती का अवतार हैं, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कहना गलत क्यों नहीं होगा। देखिए दोस्तों, देवी काली का नाम संस्कृत के एक शब्द से लिया गया है, जो शब्द है काल से लिया गया, हाँ, जिसका अर्थ है समय। इसलिए उन्हें शाश्वत के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनका स्वरूप आक्रामक और डरावना होता है, लेकिन भक्तों के लिए वह सदा एक प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली माँ होता है। जी हाँ दोस्तों, माँ काली जितने भी ज़्यादा कठोर होती है, उतना ही ज़्यादा उसका दिल कोमल भी होती है। और माँ काली अपने भक्तों को कभी भी दुखी में नहीं देख सकता है। उसके जीवन में जो भी चीज़ की कमी होता है, माँ काली उसको बहुत ही जल्द ला कर देती हैं, उसके जीवन को संवार देती है, यूँ कहें। और माता कालिका अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती हैं। दोस्तों, देवी काली अखंडता के लिए लड़ती हैं और सभी राक्षसों का नाश करती हैं। उन्होंने प्रचलित रूप से श्यामा कालिका, कालनाशिनी चामुंडा, भद्रकाली, श्यामा काली, तारा माँ और कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में काली की पूजा की जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण पूजा दिवस भी होता है, यानी दिवाली काली पूजा, श्यामा पूजा या फिर तांत्रिक काली पूजा को, जो हिंदू कैलेंडर यानी कि पंचांग के अनुसार अक्टूबर या फिर नवंबर के माह में कार्तिक महीने के दिवाली के दिन में आती हैं। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों, माँ काली जी की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप माँ काली की पूजा तंत्र विधि से करना चाहते हैं तो आप कृपया करके किसी योग्य गुरु के निर्देश में काम करें, अर्थात पूजा करें। दोस्तों, माँ काली पूजा के लिए आपको जो व्रत रखना होता है, उसके बहुत कड़े नियम होते हैं। वास्तविक पूजा से एक दिन पहले आपको संयम तथा तपस्या का अभ्यास करना होगा। फिर आपको सूर्योदय से पूजा समाप्त होने तक उपवास रखना चाहिए। पूजा के समय माँ काली व्रत कथा और माँ काली की आरती जरूर करनी चाहिए। आपको कोई भी मांसाहारी या फिर मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। आप जो खाना खाते हैं वह हल्का होना चाहिए। दोस्तों, काली माता को जो भोजन दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। इस भोग को अत्यंत सावधानी से तैयार करना होता है। भोग पकाने वाले व्यक्तियों को मौन व्रत रखना चाहिए, ताकि उसके मुंह से थूक की एक बूंद भी भोग में ना गिरे। पूजा के दौरान माँ काली को मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। इन मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिन प्याज और लहसुन के पकाया जाना चाहिए। और हाँ, माँ काली पूजा की सिद्धि के लिए बलि का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बलि प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है। काली पूजा अमावस्या की रात को की जाती है। इसे दिन के उजाले में कभी नहीं किया जा सकता है। और हाँ, इनके अलावा घर में माँ काली की पूजा करते समय और भी कई नियमों का पालन करना होता है। इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जा सकता है। और एक बार जब आपका काली पूजा करना शुरू आप कर देते हैं तो इसे कम से कम 3 साल तक जारी रखनी चाहिए। जी हाँ, देवी की महिमा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देवी काली माँ हमें याद दिलाती हैं कि अच्छी बुरी परिस्थितियों से भी निकल सकती है मनुष्य। उनकी पूजा करके आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ दुख है वहाँ खुशियाँ लाती है, जहाँ मन में डर होता है वहाँ व्यक्ति में साहस लाती है, वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है। दोस्तों, यह आपको साहस और आंतरिक शक्ति देता है माँ काली, और आपको अपनी समस्याओं का सामना करने और हल करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाता है। आपको यह आपके घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच के बंधन को मजबूत करेगा और आपको मजबूत भी बनाएगा, ताकि आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति को जल्दी से संभाल सके। यह आपके जीवन को अधिक सकारात्मकता के साथ आनंदित कराता है और आप में एक सकारात्मकता प्रवृत्ति का अनुभव होता है। दोस्तों, महाकाली की पूजा जी का व्रत कथा सफलता और खुशी की पूंजी है। आप आसानी से अपने लक्ष्य को छू सकते हैं और जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं या किसी भी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो यह पूजा और व्रत करना जादू की तरह आपको काम करेगा और आपको अपने कार्य में सफलता बहुत जल्द प्राप्त होगी। दोस्तों, आप जो भी चीज़ की प्राप्ति चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। तथा अगर आप ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं तो दोस्तों, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि महाकाली जी की व्रत रखना और उनकी पूजा करना आपके लिए जादू टोना की तरह काम करेगा। अचानक सब कुछ आपका सुधर जाएगा। दोस्तों, महाकालिका जी आपके हर प्रकार के विकार को दूर करेगा और आपके जीवन को सुगम और सुखद बनाएगा। आप खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। और मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपके ऊपर महाकाली जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। अर्थात महाकालिका जी अब आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपको माता कालिका जी का आशीर्वाद से अपार धन दौलत की प्राप्ति होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों से भी आपको विजय दिलाएंगे। और वही मित्रों, अगर आप चाहते हैं माता कालिका जी को खुश करने के लिए, तो दोस्तों आप माता कालिका जी को खुश करने के लिए
नींबू अवरुद्ध करें तथा माँ काली को खुश करने के लिए उपाय बीज मंत्र का जाप करें और हाँ, रोजाना पूजा भी जरूर करें। देखिए दोस्तों, यदि आप माता कालिका को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको यह भी करना होगा, अपने घर के अंदर आप एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं और उसके बाद रोजाना शाम को पूजा कर सकते हैं, जिससे फायदा यह होगा कि आपके घर के अंदर यदि किसी भी तरह की संकट आने वाला होगा तो वह संकट दूर हो जाएगा और आपको माता काली की अच्छी कृपा प्राप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर के अंदर धन की और अन्य सभी जो भी समस्याएं हैं वे दूर हो जाएंगी। यह एक खास उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। जो जो बातें हम आपको बताए हैं उन्हें अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में बहुत ही जल्द श्रेष्ठ एवं बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा समय आपका यहीं से शुरू हो जाएगा। और वहीं अगर आप इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा स्किप कर दिए हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं, ध्यान से सुन नहीं पाए हैं, तो दोस्तों पुनः कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से सुन सकते हैं, आपके लिए ही फायदे के काम करेगा। और इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों, दोस्तों यह समय पिछली समस्याओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का है। जो युवा तथा विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के साथ चल रहा विवाद दूर होगा तथा संबंधों में पुनः मधुरता भी आएंगी। किसी मित्र के साथ कोई वाद विवाद होना आपको विचलित कर सकता है। धन के मामलों में भी कुछ नई नीतियां बनानी होंगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझें तथा उन्हें पूरा करें। वरिष्ठ लोगों की कड़वी बातों से दुखी होने की बजाय सीख लें। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। सहकर्मियों से समझ बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। ऑफिस में साथी से वाद विवाद की स्थिति न बनने दें। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना बने रहेंगी। युवा अपने लव पार्टनर के साथ बनाकर रखें। और हाँ, यह समय माता कालिका जी के आशीर्वाद से दोस्तों आपको अचानक बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। सकारात्मकता रहेंगी आपके जीवन काल में। घरों में लोगों की आलोचनाओं का जवाब सोच विचार करके ही दें। आज व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करें। अपने काम पर फोकस बनाए रखिएगा वरना विवाद हो सकता है। कैरियर संबंधी कामों में रुचि आने लगेंगी, इस कारण बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। तथा मित्रों, इस समय ग्रहों की स्थिति आपके आत्मसम्मान और आत्म विश्वास को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। काम के लिए संपर्मन से नई उपलब्धियां मिलेंगी। कड़ी मेहनत और प्रयास से आप बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। काम की अधिकता के कारण आप थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। दोस्तों यह समय माता कालिका जी का शुरुआत से बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिति भी बनी हुई है। कुछ प्रतिशत लोगों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा संपर्क दायरा भी विस्तृत होगा। इस समय निवेश संबंधी कार्यों में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा। धार्मिक गतिविधियों के प्रति भी आस्था रहेंगी। ध्यान रखिएगा कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। वाहन के रख रखाव संबंधी कार्यों में अत्यधिक खर्च हो सकता है। विद्यार्थी व्यर्थ की बातों की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। व्यवसाय संबंधी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है। अपने संपर्कों और अधिक मजबूत करें। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिलने से प्रसन्नता रहेंगी। घर में सुख शांति बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में बनाए रखने के लिए कुछ समय और विश्वास दोनों जरूरी होता है। और देखिए दोस्तों, छोटी मोटी समस्याओं में अपना धैर्य न खोएं। इससे आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे। बच्चों की उपलब्धि संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। खर्च करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आपसी ईगो और गुस्से की वजह से रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। नकारात्मकता स्वभाव के लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा। अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखिएगा। कोई भी दिक्कत आने पर निराश होने की बजाय समाधान ढूंढना बेहतर रहेगा। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ सकता है लेकिन आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा पाने के लिए विशेष कोशिश करते रहें। मार्केटिंग या फिर फाइनेंस से जुड़े हुए लोग टारगेट पूरा कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों पर अधिकारियों का दबाव भी बना रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने संबंधी योजना बनेगी। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी इसमें हो सकती है। तथा मित्रों, इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा कि आप एक साधारण आदमी हैं और इसलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते हैं। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी।
अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। कर्मियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो मित्रों अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखिएगा, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। तथा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको इस समझदारी और लचीले रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपकी रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा। आपके पार्टनर को भी आपके दोस्ताना अंदाज का एहसास होगा। अर्थपूर्ण भाव भंगिमाओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। और हाँ, करियर धनात्मक की बात की जाए तो अगर आप अपने कार्यक्षेत्र या फिर अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या फिर अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो यह सुझाव आपको काफ़ी हद तक लाभ दे सकता है। का दिन इंजीनियर और कंप्यूटर में प्रवीण व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या फिर उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। और हाँ मित्रों, आज आप अपने भीतर ही शक्ति का नया अद्वितीय स्रोत ढूंढ लेंगे और आपको यह अनुभव भी होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं। इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा तथा आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान भी करेंगी। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप अपनी मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। तथा प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो दोस्तों आज अपने साथी के द्वारा आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपको महंगे उपहार या फिर असाधारण तरीके से आगे अपने साथी से वार्तालाप करने का मौका मिलेगा जिससे कि आप अपने प्यार को पुनः पाएंगे या फिर जानेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपका प्यार एक ऐसी जगह खिल सकता है जहां इसकी संभावना नहीं के बराबर था, पर इसे अकल्पनीय न समझें। संभावना है कि आपको इस जगह से ऐसे रिश्ते की प्राप्ति हो सकती है जो कि पूर्ण होगा और जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा। तो वहीं अगर आपको नौकरी या फिर नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके कार्यक्षेत्र में अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोड़ना होगा ताकि आप सही कैरियर का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ये आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा पर आप पूरी तरह से अपना कार्यक्षेत्र को न बदलें। आप अपने परिवार या फिर अपने जीवन संगनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य आपके लिए उपयुक्त रहेगा, बेहतर रहेगा। तथा मित्रों यह समय किसी भी तरह के द्वंद्व या फिर विरोध से बचें क्योंकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेंगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो जाएंगे। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। जिंदगी की भाग दौड़ में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे क्योंकि आपका हमदम वाकई सबसे बेहतरीन है। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर या फिर गुरुद्वारे या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती हैं। आज ऐसे ही कुछ बातें आपको व्यस्त रख सकती हैं। स्कूल में आज आप किसी सीनियर के साथ उलझ सकते हैं। दोस्तों ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अपने गुस्से को काबू में रखिएगा तथा प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसे सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर जाएंगे। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। आपकी प्रिय के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बनाएगा। जीवन साथी की इस खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड खराब कर सकती है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आप कई पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों आज का अंतिम उपाय है, ध्यान दीजिएगा। कच्चे कोयले किसी भी धोबी को प्रेस करने के लिए दान में देने से लव लाइफ अच्छी रहेंगी। तथा आज आपका भाग्यशाली अंक है 7, वहीं भाग्यशाली रंग है हरा फिरोजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।